मैं जस्टिस कोलसे पाटिल आपके पास आ जा रहा हूं, और क्योंकि आप एक जुडिशरी का एक पार्ट रहे हैं, और ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और ये सब होता है, इसको एक आम आदमी को ये लगता है कि ये कुछ मतलब कानून की बात है, इसको उस तरह से लागू होना चाहिए। मैं दो जल्दी से आपको याद दिलाने के लिए दर्शकों को, इसी चुनाव में जब हिमाचल प्रदेश का एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, तो उस दिन 56 दिन तक वो एमसीसी रहेगा। सेम डेट में आपकी काउंटिंग हो रही है, लेकिन जब गुजरात का चुनाव है, उसको केवल 36 दिन की विंडो चाहिए, इसके अलावा नहीं जरूरत है। पहली बात। दूसरा, एक आपसे यह पूछना है कि पिछले चुनाव आयुक्त के समय जो लवासा जी थे, जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना था, उन्होंने उन लोगों ने मोदी जी के को उन्होंने पाया था कि उनके आचरण में गलती थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय, बाकी दो लोगों ने नहीं पाया था, और फिर उनको अल्टीमेटली ऐसी हालात क्रिएट किए गए कि उनकी बीवी के यहां इनकम टैक्स रेट ये वो, कि उनको छोड़ना पड़ा। पूछना मुझे आपसे यह है कि आप तो जुडिशरी समझते हैं, ये जब कानून ही में नहीं मानने को कोई तैयार है, तो कौन, तो फिर जुडिशरी क्यों नहीं कुछ ऐसा काम करती है? क्या होगा इस देश का? कोई रास्ता है? अभी कल का उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट ने, कॉलेजियम ने इनको 20 नाम भेजे, 20 नाम, उसमें से 10 रिपीट हुए। कानून सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया है कि एक बार हम भेजेंगे तुम वापस भेज सकते हो, दूसरी बार यू कैन नॉट डिनाई। इन्होंने बोला नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं। आपने कानून की बात करी, इसलिए मैं कानून का तो यहाँ सवाल ही नहीं आता। अरे सर, कानून की तो धज्जियां उड़ाना उन्होंने बाबरी मस्जिद से शुरू करी, और उनको मालूम है कि हम करते हैं उसका कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब से ये गोदराए है, मैं अभी रिपीट नहीं करता, लेकिन तब से धज्जियां उड़ाना शुरू की, और उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्टीमेटली विटनेसेस भी जाते हैं कोर्ट में, विटनेसेस को रोकना है पैसे के बलबूते पे या प्रेशर के बलबूते पे। अभी देखो ना, मैंने सिर्फ हरामजादा कहा है मोदी को, और मैं कहता रहूंगा वो पैरासाइट है, इसका मीनिंग पैरासाइट है। लेकिन उसके लिए मुझे प्रोसिक्यूट किया दिल्ली में, तुम्हारे आवाज ही बंद करने का उनका जो तरीका है। अभी अभी इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन, अभी इलेक्शन कमीशन का दर्जा सुप्रीम कोर्ट जज का है, लेकिन वो खुद को सिपाही मानने लगा इलेक्शन कमीशन, तो कौन उसको रोकेगा? उसको पीएमओ ऑफिस के कारकुन सेक्रेटरी उसको बुला लेते हैं कि चर्चा के लिए आओ। उसने कहना था कि ही शुड हैव पुट हिज फुट डाउन, नो यू कम हियर। इसकी जब जब मैं सिंपल एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर पीडर था, किसी मिनिस्टर ने बुलाया तो मैं कहता था नहीं, आपको मेरे ऑफिस में आना है, नहीं तो छोड़ दिया नौकरी, मुझे नहीं चाहिए नौकरी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीडर। मैं चीफ मिनिस्टर को बोला था कि तुम्हारे चीफ मिनिस्टरशिप जाने के बाद मिलेंगे, अंतुले को बोला था। मैं गवर्नर पीडर था, वो जमाना ही गया। अभी हम बोल ही नहीं सकते। और अंतुले ने इतना प्यार किया उसके बाद कि वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीडर के ऑफिस में सीएम आ गया। तुम कभी भी देखो देश भर में चीफ मिनिस्टर कभी किसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पीडर के ऑफिस में नहीं जाता। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मोदी आने के बाद उन्होंने इलेक्शन के सिवा क्या किया? आप बोलते हैं कि वो सब काम धंधा छोड़ के इलेक्शन में गए, लेकिन 8 साल में क्या किया? अरे कोरोना काल में जब सब लोगों को घर में बिठाया था, तो वो प्रचार कर रहे थे, और सब लोग, लाखों लोग मीटिंग में आ रहे थे। तो कौन सा भी कानून उनके लिए नहीं है देश में, और वो इतने बिंदास है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभी कल का जो वोटिंग का बात है, होली की बात है, लोग तो एक तो निराश है, उनको लगता है कि कुछ नहीं होता है वोटिंग से। कल शाम पित्रोड़ा की मुलाकात ली थी 4 PM ने, और उन्होंने कहा कि मशीन है वो, दुनिया में कौन सा भी मशीन कभी भी कोई भी टैंपर कर सकता है। मैं नहीं कहता कि इंडिया में टैंपर किया। अभी मोदी शाह का इतिहास देखकर क्या हम अनुमान निकालेंगे? जिन्होंने 27 साल गुजरात में राज किया है अभी, वो उनके तरीके जो है, और वो सब तरीके मैंने बार बार कहता हूं कि मेरे गुरु जस्टिस सावंत और कृष्णायन ने वो भी रिपोर्ट में लिखे है। तो ये इलेक्शन और ये ईवीएम और ये कानून, इन सबके परे है मोदी और मोदी की ग्रुप। ये सब मिनिस्टर जाके वहां क्या करते हैं? यहाँ इनके सब कुर्सियां खाली है, मीटिंग में लोग आते नहीं, लेकिन इनके पास इतने पैसे हैं कि पैसों से
मैं कहता हूं कि इलेक्शन सिर्फ लास्ट 2 दिन में होता है। ये प्रचार विचार सब है ना, उसका कुछ फायदा नहीं है 2 दिन में। और समाज इतना बिकाऊ हुआ है। अभी देखो ना, आपने देखा है कि उनका सिर्फ 6 राज्य में सरकार थी, उन्होंने खरीद फरोश करके किया। उतना ही नहीं, हमारी जनता है ना, वो सब पैरासाइट हो गई। उनको 80 करोड़ लोगों को, 90 करोड़ लोगों को वो 5 किलो धान देते, उनके बजाय उनको मनरेगा में मजदूरी देते और काम करवा लेते तो देश का विकास होता। वो घर में बिठाए सबको, और ये 500 रुपए किसान को देते हैं महीने को। तो 500 रुपए किसान को मैंने तब भी बोला था ये बहुत हो गए। मैं खुद मजदूर फैमिली से आया हूँ, 500 रुपए की बहुत कीमत होती है। तो 500 रुपए में अपना कुछ नमक मीट मिर्ची लाते होंगे और 5 किलो धान्य आता है, बस उसका काम हो गया। वो घर में सोया है और उसकी मिसेज बेचारी अपने दूसरे घर जाके बर्तन मांज के पैसे कमाती है और उसको खिलाती है। तो समाज सब इतना पैरासाइट हो गया कि उसको अभी मेहनत करने की, देश की विकास की, ये बात उसके भेजे में नहीं है और ये मोदी के भी भेजे में नहीं है। देश का विकास का सवाल ही नहीं आता। जब सब देश बेच रहे हैं और बेचा है तो इनको विकास का सवाल आता है। सो अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या अच्छा क्या है। और सब दुनिया के पैरामीटर्स के, आपने कोई भी चर्चा मैंने आपकी सुनी थी कि जो भी पैरामीटर है, ह्यूमन राइट्स का इंडेक्स होगा, ह्यूमन फूड का होगा, कुपोषण का होगा, सब में हम दुनिया में नीचे है। लेकिन मेरे एक दोस्त कल मेरे साथ चर्चा कर रहे थे, वो संघी है और वकील है, मेरे साथ वकीली करते थे, अभी भी वकील करते, मैं नहीं करता। बोले क्या मोदी ने बुरा किया? तो मोदी ने क्या अच्छा किया इसकी लिस्ट बता, बोलते भाई। तो 370 कश्मीर, मैंने कहा उसने हमें रोटी मिली। और ये 5 किलो धान, मैंने कहा 5 किलो धान देने की जरूरत नहीं ना, ये 5 किलो धान के बजाय देश के विकास के लिए उनको काम को लगाओ, काम दे दो उनको। मनरेगा है, आपने बोला था मनरेगा कांग्रेस का स्मारक है, लेकिन मनरेगा के पर तो सब कारबार 8 साल चल रहा है उनका। तो इसीलिए आपने जो अभी सब्जेक्ट लिया है, ये सब वहां जाके बैठे, उन्होंने इलेक्शन के सिवा कुछ ही नहीं किया है। 7 साल में, 8 साल में इलेक्शन, बस इलेक्शन और सत्ता, और सत्ता पर बैठ के कुछ नहीं करना है, सिर्फ दूसरा इलेक्शन देखना है, मैनेज करना है। अभी गोडाउन, नोटों ने भरे हुए गोडाउन का वीडियो कपिल सिब्बल ने दिखाया था, मेरे पास तो था, अभी तक वो गायब हो गया। लेकिन इतने गोडाउन भरे नोटे हैं। और कल परसों भी आईटीआई का आया था कि जब पटेल गवर्नर नहीं थे तब से उनके नाम पे नोटा छप रही थी, देश प्रिंट हो रही थी। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, कौन सा कानून है? और उनको फिर गवर्नर बनाया और वो सब रेगुलराइज किया। लेकिन रेगुलराइज करने की तरीका क्या है? जब आपको मालूम नहीं नेक्स्ट गवर्नर कौन है, उसके सिग्नेचर से आप नोट प्रिंट करते हैं, और ये 2 साल काम चल रहा था। ये तो सब यानी कौन से कानून के तहत मोदी का काम चल रहा है, और इसकी उनको बिल्कुल परवाह नहीं। और जनता, मैंने बोला पैरासाइट बन गई है। चलो 5 किलो धान है, यानी मेजॉरिटी जनता, और आपके जैसे हमारे जैसे लोग हैं, तो उनको बोलने के लिए क्या सजा मिलती है? आप, मेरे खिलाफ तो कितने पिटीशन पेंडिंग है, दिल्ली हाईकोर्ट में भी पिटीशन है। मैंने क्या कहा कि संविधान के दायरे में अहिंसात्मक मार्ग से हम रास्ते पर नहीं आएंगे तो ये सभी संस्थाएं आवारा हो गई है। पिटीशन, इनको दिल्ली राइट पे इंप्लीड करो। ये अभी बोला, मैं रोया है, उस वीडियो आपने देखा होगा, तो मैं वीडियो में रो रहा हूँ क्योंकि वो दुख मैं सह नहीं सकता। 80 साल की उम्र में हमारे सब भाई बहन पैदल चल रहे करोड़ों, और तब मैंने कहा था तू ताली बजाने को बोलता है, थाली बजाने को बोलता है, लोगों को मरने देता है। और उसमें हरामजादा इस्तेमाल किया। कोई भी जिसको थोड़ी भी मानवता है, वो वीडियो देख के ही कहेगा कि मेरी कुछ गलती नहीं, लेकिन वो प्रोसिक्यूट करते मुझे। मैं कोलसे पाटिल साहब, आपसे मैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्रश्न थे और मुझे लगा कि आप उसको मुझे समझा पाएंगे ठीक से। 2 चीजें, पहली बार मैं सुन रहा हूं कि प्रेसिडेंट की बात भी मोदी जी बार बार कर रहे हैं कि देखिए एक शेड्यूल ट्राइब को हमने प्रेसिडेंट बनाया, देखिए एक शेड्यूल ट्राइब को प्रेसिडेंट बनाया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उससे पहले भाई एक शेड्यूल कास्ट के प्रेसिडेंट थे, तो उससे शेड्यूल कास्ट का क्या फायदा हुआ ये वो नहीं गिना रहे हैं। भाई कोई पैरामीटर होगा ना कि इससे पहले इतने नौकरी में 2 लोग थे, अब 4 लोग हो गए, इससे पहले उनके बच्चे
60 साल तक जीते थे, अब 61 साल तक जीते, कुछ तो पैरामीटर बताइए ना, आप उसमें चुप हैं। एक दूसरा, मैं आपसे इसलिए ये बात पूछ रहा हूं कि खड़गे जी ने अभी एक बात कही थी जो मीडिया ने नहीं उठाया, वो मीडिया क्योंकि नहीं उठा रही उनकी बात। खड़गे जी ने एक बहुत चुभती हुई बात कही थी। खड़गे जी ने अपने पूरे जीवन में, उनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई उनको दलित कहे। दूसरा, मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं, खड़गे जी इस वन जिनकी मां और बहन को रजाकारों ने 48 में हैदराबाद में जला के मार दिया था, जला के, और वो अपनी जान बचा के भागे थे, लेकिन वो विक्टिम कार्ड आज तक उन्होंने नहीं खेला है। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मेरे, मैं ये कह रहा हूं कि खड़गे जी ने, जब मोदी जी चाय बेचने की बात अभी भी करते हैं, 27 इतने साल से चीफ मिनिस्टर हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि आपकी चाय तो पी लेता था, मेरी चाय तो कोई पी भी नहीं पाता था। इसको भी किनारे करके अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहला रहे हैं। मैं जरा इस पे ना, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आज खड़गे जी ने इस बात को कहा तो इस पे भी बात होनी चाहिए, क्योंकि आरएसएस तो करेगी नहीं इस बात को। यही तो मैं कहता हूं कि इनका मूल मुद्दे से डाइवर्ट करना लोगों को, और जो मुद्दा इनके खिलाफ है, एक तो उसके ऊपर बात नहीं करना, नहीं तो डाइवर्ट करना। मैं थोड़ा ब्रिजेश सिंह से थोड़ा सहमत हूं, इनको भावना ही नहीं है, ये रोबो है, रोबो। इनका कोई चलाने वाला है, वो चलाता है, और ये सिर्फ रोबो का काम करते हैं। ना कुछ, जब कोई मरता है ना कुछ मोरवी होता है, ना कुछ होता है, पुलवा होता है, तो इनको सिर्फ उसका कैपिटल करने को मालूम है, बाकी ये कुछ नहीं करते। अभी ये खड़गे जी ने सही कहा था, और खड़गे जी ने यही कहा था कि भाई मेरी तो चाय कोई कभी पिएगा नहीं और पीता नहीं। तो इसका मतलब इतना ही है कि पहली तो बात, मोदी का चाय की थ्योरी झूठ है। लेकिन जब खड़गे जी के सब अभी उन्होंने कभी इसका कभी कैपिटल नहीं किया, और वो करना भी नहीं चाहते, लेकिन बात बात में वो इतना बोल गए कि मेरी तो चाय कोई पीता नहीं। तो कौन नीचा है? नीच नीच जाति से कौन आया है और कौन कैपिटल कर रहा है? ये ओबीसी का तो मैंने किस्सा बताया, मेरे पास अभी भी वीडियो है गहलोत का, कि ये ओबीसी है ही नहीं मोदी। उनको खुद चीफ मिनिस्टर बन के पहला काम किया तो खुद को ओबीसी में डाला, मेरे वीडियो में मैंने लिखा है, बोला है। तो ये ओबीसी भी नहीं और नीचे जाति के भी नहीं, और इनकी गरीबी क्या भी गरीब की भाषा करते हैं, ये सब झूठ है। वो कभी अमेरिका में गए थे, जब वो जवान थे तो अमेरिका में गए थे, और वो अमेरिका का दौरा करके आए थे, सभी अमेरिका घूमकर आए थे। वो बिल्कुल 30-35 साल के थे तब, तो उनकी कहाँ गरीबी है? तो ये मैं इतना ही बोल रहा था कि इन्होंने जो कहा था ब्रिजेश जी ने, वो सही है कि भाई ये सिर्फ रोबो है, इनको भावना नहीं है, और इनको सिर्फ इलेक्शन जीतना, इतना इनका मकसद है। ये सेवा व्यवहार, संविधान या कल्याणकारी राज्य वर्ग कल्पना जो है, उनके लिए कुछ नहीं है, उनको कुछ लेन देन नहीं है। ये उन्होंने एक नस पकड़ी है कि 5 किलो धान्य और 500 रुपए महीना, बस इससे लोग खुश हैं। और हमारे लोग, उनको परावलंबी करना, पैरासाइट बनाना, ये मोदी का काम है। ये मोदी ने किया है। कौन इनको धान देता है? तो कौन देता है? अरे हम किसानों के पसीने का धान है वो, उनको तुम लूटते हैं और इनको फ्री में देते हैं। तो ये उनको कौन बोलेगा कि भाई किसानों ने उपज किए हुआ धान तुमको मिल रहा है, और वो मोदी उनको उनको उनके लूट से वो दे रहा है उनको। तो मोदी के काम आपका घर का है वो। मोदी खुद बोलते थे कि जब कांग्रेस कुछ करता था तो बोले कि इटाली से लाया क्या, या मामा ने दिया क्या? तो हम भी बोलते हैं कि तुम धान देते हो तो क्या तुम्हारे बाप के घर का है क्या? या 500 रुपए देते पर महीने के, तो वो कौन किसके पैसे? अरे मोदी जो सुबह से शाम तक खाता पीता है, वो हमारे पैसे, हमारे खून पसीने के पैसे। तो मोदी, इसीलिए मैं बोलता हूं कि इनको, ये सिर्फ रोबो जैसा काम कर रहे हैं, और ये काम करते रहेंगे। लेकिन हम सबको घर घर जाके ये बात बतानी पड़ेगी, ना हमारा मीडिया है, ना हमारा कोई सुनता है, और जब हम बोलते हैं तो हमें प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से समाज को विनती करता हूं, ये मनरेगा में काम करते और धान लेते तो आपकी शान रहती। आज आप भिखारी हो गए जी, और ये 500 रुपए महीना, ये क्या किसानों के लिए? किसान सुबह 6 बजे 4 बजे 5 बजे खेतों में जाता है और रात को घर आता है, तो उसका जो दुख है वो 500 रुपए से उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं 500 रुपए कॉम्पेंसेट करेंगे।
तो यही हालत हो गई है। तो इसीलिए हमें जरा अलग ढंग से, ये अभी इन्होंने बोला, तो कोई भी विरोधी पक्ष कभी तो सत्ता में था और उनके मोदी के पास फाइलें है, एक्सेप्ट गांधी फैमिली जो डट से बाहर आई है और कुछ कर रही है, बाकी सब तो चुप है, चुप बैठे, क्योंकि सबके जी फाइलें है, कभी ना कभी वो सत्ता में थे। तो हम अपोजिशन से जी अपेक्षा करेंगे, मैं ये भी जी गलत है। और ये जी बोल रहे थे आपने, राम क्या, कि मुद्दे नहीं ले रहे, क्या मुद्दे लेना चाहिए? मुद्दे तो सब ले रहे हैं, बेरोजगारी ले रहे हैं, मैं महंगाई ले रहे हैं, देश बेच रहा है वो ले रहे हैं, क्या मुद्दे लेने चाहिए? तो वो भी बताइए, मुद्दे कहां जी से आएंगे? पंडित साहब, मैं जी